अगर हम मान लीजिए कोई भी आप काम करेंगे तो सबसे पहले आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा और मार्केट में समझना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस आप मतलब करना चाहते हैं और जिस बिजनेस में आपको अच्छा प्रॉफिट हो और उसमें जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसका जो जो प्रोडक्ट है वो कम हो। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम रहेगा, तो इससे क्या होता है कि आपका डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगा और आपका मतलब प्रॉफिट भी होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे कि मार्केट में क्या होता है कि हर जगह में आपका डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ एरिया में आपका ये प्रोडक्ट बिकता है लेकिन कुछ एरिया में ये प्रोडक्ट मतलब अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस जगह पर पहले आपको जाना पड़ेगा, फिर वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि वहां का डिमांड क्या है। जैसे कि मान लीजिए हर जगह में अलग अलग डिमांड होता है, तो जिस जगह में आप मार्केट करेंगे या जिस जगह में बिजनेस करेंगे या स्टार्टअप करेंगे, तो वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां का पब्लिक का मतलब डिमांड क्या है। उसके बाद क्या होता है कि आप वो बिजनेस करेंगे, उसके बाद क्या होता है कि फिर आपका बिजनेस आपका ग्रोथ भी होगा और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसा काम कर रहे हैं जो पहले से वो एग्जिस्ट करता है, फिर आपका डिमांड बहुत कम है और कंपटीशन ज्यादा है, तो हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है उसको थोड़ा समय लग जाए ग्रोथ होने में। लेकिन अगर मान लीजिए आप बहुत सारा आइडियाज को मतलब थिंक कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं या फिर बहुत ही क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आप कुछ यूनिक काम करेंगे या यूनिक कुछ स्टार्टअप करेंगे, कुछ यूनिक आप प्रोडक्ट आप लाएंगे, तो इसके वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि आपका जो ऑडियंस है आपका आपके साथ वो इंगेज हो जाएगा, क्योंकि वो डिमांड आपका मतलब है लेकिन वो उस जगह में मतलब अवेलेबल नहीं है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा जो ऑडियंस होता है या कौन सा मार्केट है, वहां पर क्या नीड है, आपको पहले वो देखना पड़ेगा। जब भी कोई आप आइडियाज आप बनाते हैं, जब क्रिएट करते हैं, तो उसका एक प्लानिंग कर लीजिए। जब उसका आप अच्छा प्लानिंग कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि उसको आपको इंप्लीमेंट करने में आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो जब भी कुछ आप आइडियाज बनाते हैं तो फिर आपको ऐसा आइडियाज बनाना है जो वो आपका एग्जिस्ट करता हो और वो प्रैक्टिकल मतलब पॉसिबल भी हो। लेकिन अगर कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ अपना कुछ अलग से कुछ सर्विस कर रहे हैं, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑडियंस का मतलब नीड क्या है। उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उस जगह पे आपको मतलब केस स्टडी करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए बिजनेस लाइन में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा मार्केट में क्या कमी है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है जो हम सेल कर सकते हैं ताकि उसमें हमको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। कंपटीशन ज्यादा रहता है तो फिर उस कंपटीशन के पीछे आप कुछ यूनिक करना है। मतलब कि अगर कुछ कंपटीशन पहले से उस कैटेगरी में है तो आपको उस कैटेगरी से हटकर कुछ आपको अलग कंपटीशन में जाना है, मतलब कि आप कुछ यूनिक करना है। जब भी कुछ आप यूनिक करेंगे उसके बाद ही क्या होता है कि ऑडियंस का जो अट्रैक्शन वो आपका आएगा। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ आप यूनिक करते हैं या कुछ यूनिक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं या कुछ यूनिक सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो उस जगह पर उस सोसाइटी में आपका वो डिमांड भी होना चाहिए। जब वो डिमांड जब किसी को दिखेगा और बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये जो सर्विस है, ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही कम है, तो फिर उसी को ढूंढते हुए क्या होगा कि वो आपके पास आएंगे, फिर आपका जो सर्विस आप जो देंगे या जो प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो वो इंटरेस्ट भी लेंगे। जब भी कोई स्टार्टअप करते हैं, जब भी कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको ये पहले रिसर्च तो करना पड़ेगा, आपको केस स्टडी भी करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि उस जगह पर क्या माहौल है, क्या एनवायरमेंट है और किस चीज का कमी है, क्या कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा सर्विस वहां लैक कर रहा है। तो पहले आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बहुत सा रिसर्च भी करना पड़ेगा, आपको केस स्टडी भी करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि इस जगह पर, इस मार्केट में या जो माहौल है वहां पर क्या कमी है और उस कमी को आप निकालिए। उसके बाद क्या करना है कि उस वही प्रोडक्ट और वही सर्विस आप मतलब दे सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कुछ भी आइडिया बनाते हैं या कुछ भी स्टार्टअप करते हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च तो बनता है। अगर मान लीजिए बिना रिसर्च करके अगर उस जगह पर उतरेंगे तो हो सकता है कि आपका जो मार्केट है या फिर आप जो जिस जगह पर आप ग्रोथ करना चाहते हैं वहां तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है कि जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए उसके हिसाब से आपको मतलब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट को लाने के लिए सबसे पहले आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन सा सर्विस आपको उस जगह पर आप दे सकते हैं ताकि ऑडियंस को भी वो सर्विस को पसंद आए और वो जो आप प्रोडक्ट जो देंगे वो प्रोडक्ट भी ऑडियंस को पसंद आए। तो सबसे पहले आपको इसका मार्केटिंग करना है और इसका मतलब रिसर्च करना है। जब अच्छा आप प्रोडक्ट आप ढूंढ लेते हैं उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको प्लानिंग करना है कि ये प्रोडक्ट को हमको कैसे बनाना है और इसका क्या कॉस्ट होगा और कैसे उसको सेल करना है। अगर मान लीजिए आपको उसको सर्विस देंगे तो वो सर्विस का भी आपको मतलब उसका एक सेटिंग बनाना पड़ेगा, मतलब कि उसका आपको डेटा बनाना पड़ेगा कि जो भी आप सर्विस आप देंगे ऑडियंस को या जो भी सर्विस आप बनाएंगे तो सर्विस में कितना कॉस्ट लगेगा और उसका जो टेक्निक या मीडियम क्या होगा, वो मीडियम को यूज करने के लिए हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस आप दो तरीके से पहुंचा सकते हैं, या फिर आप उसको ऑफलाइन से पहुंचा सकते हैं यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड, या फिर आप उसको ऑनलाइन भी पहुंचा सकते हैं मतलब कि डिजिटल टू डिजिटल। तो आपको
आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आपका किस कैटेगरी में आता है। अगर मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट है तो उसको आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं और उसको ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ सर्विस आप देना चाहते हैं तो उस सर्विस को भी आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं ऑनलाइन तो उसका भी आपका अलग कॉस्ट लगेगा। अगर मान लीजिए ग्राउंड में कोई सेल करेंगे तो उसका भी मतलब अलग कॉस्ट लगेगा। तो आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि आप कौन सा जगह पर, आप कौन सा कैटेगरी में आप अपना टाइम को देना चाहते हैं और कौन सा कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कौन सा जगह पर आप अच्छा सा पोटेंशियल और मेहनत भी आप कर सकते हैं। तो जब भी आप कुछ आप नया आइडिया बनाते हैं या नया आप सेटअप करते हैं या नया कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि उस जगह का मार्केटिंग कैसा है और उस जगह पर ऑडियंस का क्या डिमांड है और उस जगह पे कौन सा सर्विस कम है। तो मतलब कि आप सर्विस भी ऑडियंस को दे सकते हैं और डिमांड, ये कुछ प्रोडक्ट जो होता है वो भी आप सेल कर सकते हैं।